वेंकटेशाय। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां। गंगा मैया की जय। आइए आज हम गंगा पुष्कर के विषय में परिचर्चा करते हैं। आपके सामने मैं हूँ डॉक्टर शिल्पा दीदी, स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज अयोध्या धाम के कोषाध्यक्ष की शिष्या हूँ। आप मुझे वैसे बहुत बार सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज का विषय कुछ अलग है, भागवत रामायण आदि नहीं। आज का विषय है गंगा पुष्कर। तो आज इस परिचर्चा में हमारे साथ कई सारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ पंडित महागण हैं। तो हमारी जो भी कई लोगों की बहुत शंकाएं होती है कि गंगा पुष्कर यानी होता क्या है, कैसे बनाएं, आदि आदि प्रश्न। तो आइए हम सभी के मन में जो अनेक प्रश्न हैं वो हम आज इन पंडितों के श्रीमुख से जानें। तो मेरे साथ में है डॉक्टर रमेश कृष्ण जी, डॉक्टर भरत भूषण जी, संस्कृत महाविद्यालय के प्रोफेसर है, आपका बहुत स्वागत है। और निरंजन कुमार जी मिश्रा, प्राचार्य प्रोफेसर है संस्कृत विद्यालय के, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है केशव मिश्रा जी, जो स्वयं प्रोफेसर और संस्कृत महाविद्यालय के प्रोफेसर है, आपका बहुत स्वागत है। तो आइए अब हम हमारी चर्चा का प्रारंभ करते हैं, सुनते हैं, श्रवण करेंगे गंगा जी के विषय में, क्योंकि इस वर्ष 2023-22 अप्रैल को जो प्रारंभ हो रहा है वह है गंगा पुष्कर स्नान। तो गंगा जी का जो पुष्कर स्नान है उसमें गंगा जी का महत्व क्या है, हम स्मरण करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आइए अब हम गंगा जी के विषय में सुनते हैं। मैं पहला प्रश्न करना चाहूंगी निरंजन जी से। डॉक्टर निरंजन जी, आप हमें ये बताइए कि आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व गंगा मैया का क्या है। बड़े सुंदर ही प्रश्न है। जैसे आपने अभी मंगलाचरण में बताया कि भक्तों की जो इच्छाएं होते हैं, उस इच्छा को चरितार्थ करने वाली जो भगवती है वही भगवती माँ गंगे है। और गंगा का अगर शाब्दिक विश्लेषण करेंगे, क्योंकि ये तो चर्चा गंगा पुष्कर का है, इसका शाब्दिक विश्लेषण अगर करेंगे, क्या है गंगा शब्द का अर्थ, क्या है उसमें एटिमोलॉजी। गांग गमयति ज्ञापयति प्रापयति भगवत पदम जा। भगवान का जो स्वरूप है, भगवत पद को चाहने वाले जो जिज्ञासु, जो मुमुक्षु लोग होते हैं, उनको जो पथ को प्रदर्शन करने वाली होती है वही शक्ति है गंगा, वही भगवती है गंगा। भगवत्या कृतम सर्वम न किंचित अवशिष्यते, ये जो वाणी है चंडी पुराण का, उसको सार्थक बनाने वाली अगर कोई प्रत्यक्ष देवी हमारी इस पृथ्वी पृष्ठ में है तो वह है गंगा। वह स्वर्ग मंदाकिनी रूप के नाम पे स्वर्ग में है, और यहाँ पर गंगा की नाम पे, गंगा एक विचारधारा है। अगर हम देखेंगे प्रत्यक्ष में, अगर हम उनका रूप देते हैं, लेकिन हर एक भारतीयों का मन में गंगा बैठते हैं। कैसे? जैसे हम कोई ऋत्विक जब पूजा करते हैं, पहले वो अपनी स्थान शुद्ध करते हैं, द्रव्य शुद्धि करते हैं। तो द्रव्य शुद्धि करने के लिए पहले वो मन ही मन में मांत्रिक गंगा देवी के आवाहन करते हैं, क्योंकि जब तक गंगा देवी को वहां पर उपस्थित ना हो तब तक उन द्रव्यों में शुद्धता नहीं आती है। इसलिए गंगे च जमुने चैव करके वो शुद्धि करते हैं। और जब द्वितीय में देखेंगे, और जब हम द्रव्य समर्पण करते हैं, भगवान को स्नान इत्यादि करते हैं, उसमें भी वो गंगा नदी को प्राथम्य देते हैं। इसीलिए हमारे जन जीवन में गंगा नदी का न केवल नदी के स्वरूप में अपितु एक विचारधारा के रूप में, जो कि पवित्रता का पुण्य प्रवाह हो, जिसकी नाम स्मरण करने से भक्तों की हृदय में एक भावना जागृत होते हो, वही है मां भगवती गंगा। और गंगा का और एक वो विष्णुपदी है, उसका नाम है विष्णुपदी। भगवान परात्पर परब्रह्म भगवान विष्णु के पाद से निकलता हुआ भगवती गंगा जब भागीरथी के द्वारा आवाहित होती है, सगर पुत्रों को उनकी अभिशाप से मुक्त कराने के लिए कितने कितने स्थान दे करके वो जाते हैं, ब्रह्मा जी के कमंडल में जाते हैं, भगवान शिव जी के जटा कटा, जो भगवान शिव जी के वो जटा में जाते हैं। अर्थात गंगा का पवित्र पुण्य प्रवाह सारे विश्व ब्रह्मांड को पवित्रत करते हुए
हमारे जनजीवन में भी ऐसे उनका विचारधारा के रूप में ऐसे व्यंजन, ऐसे मार्मिक व्यंजना को प्रख्यापित करते हैं जो एक विलक्षण है। क्योंकि हमारा ये संस्कृति ऋषियों का, मुनियों का संस्कृति है। हमारा संस्कृति में आद्य शंकराचार्य का एक प्रामुख्य स्थान है, जो कि अद्वैतवाद की प्रचंड प्रवर्तक है। उनके दृष्टि में वो देखते हैं, वो तो सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो देखते हैं कि जितने सारे नदियां इस धराधाम में प्रवाहित हो रहे हैं वो सारे गंगा नदी ही है। गंगं बारी समस्त बारी निवहम पुण्या समस्ता क्रिया संपूर्णम जगदेक नंदन वनम सर्वेपि कल्पद्रुमा। उनका दृष्टि कुछ अलग होता है। तो इसीलिए गंगा को हम मन ही मन आवाहन करते हैं, उनको एक रूप देते हैं, और साक्षात गंगा जो स्रोतस्विनी गंगा है, उस गंगा का माहात्म्य जब जह्नु ऋषि के अंदर से गंगा जी निकलते हैं तो जह्नु ऋषि को भक्तों ने पूछते हैं, क्या है आप कैसे उन इतनी बड़ी गंगा को, जिनको भगवान शिव ने जटा में धारण किए, जिन्होंने अपनी बलबूते पर लाखों गजों को विस्तार कर दिया, आप कैसे उनको ले लिए जह्नु से? तो बोलते हैं ये मुझे पता नहीं है, ये तो अपूर्व है। उनका स्वरूप कहने का क्या, जिसका स्वरूप ब्रह्मा जी को पता नहीं है, भगवान विष्णु को पता नहीं है, जहां से वो निकलती है विष्णुपदी नाम को वहन करके, मुझे भी पता नहीं है क्या है अद्भुत स्वरूप। इसीलिए गंगा का नाम, और उसमें आता है गंगा का पुष्कर। ये पुष्कर के वैदिक शब्द है। आपको पता होगा जब वेदों की प्राधान्य यागों में होता है तो यागों में ये पुष्कर शब्द आता है। एक मंत्र में पुष्कर को पद्मपत्र कहे हैं, और त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरामंथत, यहां से माने उसी पद्मपत्र के ऊपर पर अग्नि को परब्रह्म मान करके अग्नि का मंथन होता है, और उसी अग्नि में पुरोडास इत्यादि समर्पण करते हैं। वैदिक अग्नि या स्रोत अग्नि कहते हैं। और उसके बाद थोड़ा अगर जाएंगे, भगवान इंद्र का 4 मेघ है। उस 4 मेघों में पुष्कर भी एक अन्यतम मेघ है। आवर्तक, संवर्तक, द्रोण और पुष्कर। चाहे उस पुष्कर के साथ जो हमारा चर्चा का विषय, उसका कोई संबंध नहीं है, वो नामगत भेद है। लेकिन जब हम कोश ग्रंथ को आलोडन करेंगे, वहां पर देखेंगे पुष्कर माने जो पुष्णाति, जो हमें बल बुद्ध देते हैं, वीर्य देते हैं, रेत देते हैं, हमें जो धी शक्ति देते हैं, वही है पुष्कर। तो वहां पर कहा है वरुण का जो पुत्र है उनका नाम है पुष्कर, माने भगवती लक्ष्मी की भाई पुष्कर होते हैं। और ये पुष्कर क्षेत्र का अधिष्ठाता व अधिष्ठान है जगत सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का। क्योंकि सारे विश्व में आपको ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं पर दिखाई नहीं देगा, एक ही राजस्थान में, जो कि पुष्कर क्षेत्र है। और उसको पुष्कर तीर्थ वो क्षेत्र है, पुष्कर तीर्थ है। क्योंकि पुष्कर के बारे में हमारे माननीय बड़े विचित्र भाव ग्राहक स्वरूप से बता दे हैं। क्योंकि पुष्कर एक अपूर्व तत्व है, जहां पर इस अद्भुत घर्म में आतप के द्वारा वसुंधरा सूख जाती है, तो वसुंधरा को फिर स्वर्णिम बनाने के लिए, स्वर्णगर्भा बनाने के लिए पुष्कर का अत्यंत महनीयता है। जब पुष्कर लगते हैं तब बारिश होते हैं, वृष्टि होती है, फिर फल पौधे वनस्पति वृक्षों का फिर उत्पत्ति होती है, धान्य जव इत्यादि शस्यों का उत्पत्ति होती है। ये व्यावहारिक है। तो ये पुष्कर जैसे आध्यात्मिकता रखते हैं जीवन के साथ में, उसी भांति गंगा का आध्यात्मिकता, हम सामान्य मानव इतने आध्यात्मिकता उसमें भरी पड़ी है। गंगा में हम अस्थि विसर्जन करते हैं, गंगा में श्राद्ध देते हैं, गंगा के कुल में हम रहने के लिए इच्छा करते हैं। वो तो जीवन में 4 कार्य को शास्त्रकारों ने प्राधान्य दिए हैं। क्या है वो ना? असारे खलु संसारे सारमेतत् चतुष्टयम। इस संसार में कितने भी सारे चंद्र होते हैं, सूर्य है, अग्नि है, सारे जंगम है, भगवान क्या चारों धाम है, कितने सारे हैं। लेकिन उन सारों के में भी 4 कार्य को प्राधान्य दिए हैं हमारे शास्त्रकारों ने। क्या है ये ना? असारे खलु संसारे सारमेतत् चतुष्टयम। उसमें क्या है सारा? पहला होता है काश्याम वासः, काशी में रहना है, और सतांग संगः, सज्जनों की संग करना है। उसके बाद तृतीय में कहते हैं गंगाम्भ शिव पूजनम। गंगा में स्नान करने से 2 फल होता है। एक तो स्नान अपने आप को हम पवित्रता करते हैं, और स्नान के उपरांत जैसे मिश्र जी कह रहे थे तर्पण का बड़ा बहुत महिमा होता है, क्योंकि तर्पण नित्य कर्म होते हैं। और वो गंगा जल में जब स्नान करते करते हम तर्पण करेंगे तो पितृलोक अवश्य तृप्त होंगे।
तृप्त होने का कर्म ही तर्पण है। तो गंगाम्भ शिव पूजनम, गंगा में स्नान करना है और भगवान काशी विश्वनाथ का पूजन करना है। इसलिए हमारा जीवन में प्रति पत्र पत्र में गंगा का केवल आध्यात्मिकता ही नहीं अपितु एक चिंतन धारा है जो कि हमें प्रति क्षण आध्यात्मिकता की भाव में डालता है। बहुत बहुत सुंदर। तो गंगा जी में तो पुष्कर आता है और भी हम सुनेंगे कि 12 नदियों में जो पुष्कर आता है वो कौन सी नदियां हैं और कौन सी नदी में कब पुष्कर आता है। तो डॉक्टर जी आप बताइए। ये बहुत ही क्लिष्ट प्रश्न है, क्योंकि किन किन नदियों में पुष्कर आते हैं इस संबंध में कई वाद विवाद हैं। वैसे तो प्रधानतया 12 नदियों के बारे में बताया गया है, लेकिन ये 12 नदियां जो हैं सब जीव नदियां नहीं हैं, कुछ उपनदियां भी हैं उसमें। जैसे अगर हम देखें अभी तो जो गंगा पुष्कर हो रहे हैं वे पुष्कर जब बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मेष राशि वैसे राशियों में पहली राशि है, तो ये राशि चक्र में पहले मेष राशि से हम शुरू करते हैं। तो मेष राशि में जब बृहस्पति का प्रवेश होता है वह गंगा नदी का पुष्कर। वैसे जब बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं तब नर्मदा नदी को पुष्कर होते हैं। वैसे मिथुन राशि में जब प्रवेश करते हैं तब सरस्वती नदी को, कर्कट राशि में जब प्रवेश करते हैं तब यमुना नदी को, सिंह राशि में जब प्रवेश करते हैं तब गोदावरी नदी को, कन्या राशि में जब प्रवेश करते हैं तब कृष्णा नदी को, तुला राशि में जब प्रवेश करते हैं तब कावेरी नदी को, वृश्चिक राशि में जब प्रवेश करते हैं तब भीमा नदी को, धनु राशि में जब प्रवेश करते हैं तब पुष्कर को, और मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं तब तुंगभद्रा नदी को, और कुंभ राशि में जब प्रवेश करते हैं तब सिंधु नदी को, मीन राशि में जब प्रवेश करते हैं तब प्राणहित नदी को। इस प्रकार 12 नदियों में पुष्कर होते हैं। लेकिन जब ये सूची हम देखेंगे इसमें भीमा नदी जो है वो प्रमुख माने मुख्य नदियों में नहीं है, उपनदी है वो। वैसे ही प्राणहित नदी भी उपनदी है, तुंगभद्रा नदी भी कृष्णा की उपनदी है। तो ये तीनों उपनदियां हो गई हैं। तो ये प्रधान नदियों के उस श्रेणी में नहीं है। वैसे धनु राशि में जब प्रवेश करते हैं तब पुष्कर में, पुष्कर तो एक सरोवर है, वो नदी तो नहीं है, हम सब जानते हैं। तो पुष्कर में वैसे तो पहले ही ये बताया गया है कि पुष्कर में सिर्फ इस समय ही नहीं पूरे साल में पुष्कर तो वैसे ही पवित्रता रखती ही है। और इसके साथ साथ अगर हम देख लेंगे सरस्वती नदी तो लुप्त हो ही गई है। तो अगर कहीं दिखाई देती तो आज भी हमें सिर्फ बद्रीनाथ में दिखाई देती है सरस्वती नदी, है ना। तो ये पांचों जो हैं माने ये 3 उपनदियां और एक सरोवर और एक लुप्त नदी, है ना। तो इन पांचों को छोड़ के जो 7 नदियां हैं ये 7 नदियां ही बहुत ही प्रमुख हैं, चाहे वो उत्तर भारत से हो चाहे दक्षिण भारत से हो। अधिकतर कावेरी नदी तो ऐसे हमें दक्षिण भारत में ही दिखाई देती है, कृष्णा नदी भी ऐसे ही माने बीच में से निकलती है। गोदावरी तो जितना महत्व, जैसे इसके पहले भी हमारे गुरुजी ने बताया, गंगा नदी को जितना महत्व वहां पर दिया गया है उतना ही महत्व यहाँ दक्षिण में गोदावरी नदी को दिया गया है। हाँ, गंगा च गोदावरी चैव, इस प्रकार। तो इस प्रकार इन 12 नदियों में ये पुष्कर होते हैं। और पुष्कर भी पहले के 12 दिन और अंतिम 12 दिन इनको आदि पुष्कर और अंत्य पुष्कर कहते हैं। माने साल में जब गुरु का प्रवेश, बृहस्पति का प्रवेश होता है तो पहले 12 दिन और अंत में 12 दिन। सिर्फ इतना ही नहीं, हर दिन दोपहर को 2 पल के लिए ये इस नदी में निवास करते हैं पुष्कर जी। माने उनको क्या कहते हैं 5 मिनट तक
2 मुहूर्त कहते हैं, 2.5 मिनट इज एक मुहूर्त। तो ऐसा 2.5 मिनट 2.5 मिनट माने 5 मिनट तक ये दोपहर के समय में रहते हैं। तो उस समय में भी अधिकतर लोग नदी में स्नान करते हैं। विशेष मुहूर्त काल कहते हैं इनको। तो इन विशेष मुहूर्तों में वैसे तो पूरे साल में इस नदी में स्नान कर सकते हैं, लेकिन पहले 12 दिन, अंत में 12 दिन और बीच में हर दिन आपको दोपहर के समय 5 मिनट। तो मध्याह्न का जो दोपहर का समय होता है वो कौन से 5 मिनट होते हैं? जब मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब हमारे सर के ऊपर में सूर्य जब हाँ जी, हाँ जी, अभिजीत लग्न कहते हैं, उत्तर वृत्त में रहते हैं, तो उस जब सीधा ठीक द्वादश हर स्थानों का थोड़ा समय का परिवर्तन है, क्योंकि सूर्योदय के हिसाब से जब सूर्योदय के वक्त जब सूर्य आएंगे याम्योत्तर वृत्त हमारे सर के ठीक ऊपर, उस टाइम में जब होगा तो वह जो है सो वो मध्याह्न काल विशेष मुहूर्त है जो उसे हम अभिजीत मुहूर्त भी कहते हैं। वही तो और वो अभिजीत मुहूर्त जो है सो सर्व सिद्धिदायक मुहूर्त है। तो श्रद्धादि कार्य भी उसी समय में आपको दीदी जी जब भी कोई किसी को कोई सी भी मुहूर्त न मिले, मान लीजिए आपको कोई शुभ कार्य करना हो, कोई विशिष्ट काम करना है, आपको अब मुहूर्त नहीं मिल रहा है, तब हमें क्या करना है? तो वो सर्व सिद्धिदायक प्रदायक जो है सो वह अभिजीत मुहूर्त है। इसीलिए यहाँ पर मुहूर्त कहा जाता है। यहाँ तिरुमल तिरुपति देवस्थान में हर दिन जो भी भगवान वेंकटेश्वर जी का कल्याण होता है वो अभिजीत इसीलिए अभिजीत वो सर्व, इसके लिए कोई दूसरा मुहूर्त नहीं देखते। दक्षिण प्रदेश में अभिजीत मुहूर्त का प्राधान्य है। इसीलिए आपको जब भी किसी कार्य के लिए आपको कोई मुहूर्त ना मिले तो आप आंख बंद करके अभिजीत मुहूर्त में कार्य कीजिए। अवश्य ही वह सफल श्राद्धादि का कार्य उसी मुहूर्त में। इसीलिए पितृ कार्य भी उसी टाइम मध्याह्न काल का ही है। तो जैसे कोई कार्य बड़ा लंबा होता है तो उसको आरंभ करना चाहिए या उस समय पर आरंभ करना चाहिए? आरंभ करना, अंत की हमें नहीं सोचना है, आरंभ करने की के लिए ही वो है। क्योंकि हम कहते हैं ना किसी कार्य का संकल्प भी लेते हैं, तो मान लीजिए वैवाहिक संकल्प है तो विवाह तो 10 मिनट में समाप्त हो जाएगा, वैसी बात नहीं है। मुहूर्त तो आपको क्षण के लिए ही रहता है, तो आप उसमें आरंभ कर दीजिए, मतलब संकल्प आप ले लीजिए, उसके बाद अपनी कार्य को आप चलाते रहिए, उससे कोई लेना देना है। संकल्प जो है हमारा सो उस मुहूर्त में उस क्षण में हो जाना चाहिए। तो अभी हमने श्रवण किया कि 12 नदियां और कौन सी नदियां हैं, तो इसमें महत्व है गंगा नदी का। अभी भी गंगा पुष्कर स्नान का ही आरंभ होने वाला है। तो आइए अब हम भारत भूषण जी से श्रवण करेंगे कि गंगा पुष्कर का महत्व क्या है। हाँ, ओम नमो वेंकटेशाय, जय गंगा। जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, गंगा पुष्कर अभी चल रहे हैं। ये जो गंगा पुष्कर है इसमें गंगा नदी का ही प्राधान्य है, जो आधार इसमें गंगा नदी है। और क्यों आधार गंगा नदी है? जैसे हमको गुरुजी ने बताए और ज्योतिष तत्वविद और वेदविद वाचस्पतियों ने बताए कि इसमें जो मेष राशि में बृहस्पति का चलन है, और विशेष करके अश्विनी मेष जो है उसमें अभी हम गंगा जो बृहस्पति आ रहे हैं, तब गंगा नदी में ही पुष्कर का जो आयोजन अभी हो रहा है। ये जो गंगा है, ये गंगा नदी कहाँ से आरंभ और कहाँ तक ये फैली है, इसके बारे में हम अगर थोड़ा विचार करें तब हमको पता चले कि इसी समय हम कहाँ कहाँ स्नान कर सकें, कहाँ कहाँ हमारा सिद्धि हमको मिल सकता है। तो इसीलिए शास्त्र बताते हैं कि गंगा की जो आरंभ वो गंगोत्री से है, और उसके साथ हमको ऋषिकेश और हरिद्वार, फिर प्रयाग, वाराणसी और गंगा सागर, यहाँ तक ऐसे हिमालय से लेकर गंगा सागर जहाँ समुद्र तट तक गंगा जहाँ जहाँ फैली है, जहाँ जहाँ अपना काया विस्तार किए है, वहाँ हमको स्नान करना चाहिए। तो गंगा स्नान करने के लिए पहले आपको आत्मशुद्धि करना चाहिए, समाज को देखना चाहिए, समाज के साथ कैसे हम मिलकर रहे, कैसे एक शुद्ध जीवन बिताए, ये पहले सोचकर अगर हम गंगा को प्रणाम करके इसी समय स्नान करें, इस पुष्कर समय, तब जाकर हमारा सिद्धि होगा। और उसमें हमको क्या करना चाहिए? एक है जप। गंगा में जब हम स्नान करते हैं, स्नान करते समय हमको तर्पण के बारे में सब आचार्यों ने बताए हैं, तर्पण तो करेंगे, और उसके साथ साथ सूर्यार्घ्य को भी, सूर्यार्घ्य जैसे हमने भगवान सूर्य को जल देते हैं, गंगा के जल समर्पण करते हैं, वो तो करेंगे। यही सूर्य सहस्रांश तेजराशि जगतपते अनुकंपा इमांग भक्त गृणार्घ्यम दिवाकरः, भगवान को सूर्य को हमने अर्घ्य देते हैं। उसके साथ साथ हम जप करेंगे, तप करेंगे, और हम लोग अभी अभी देखते हैं गंगा के किनारे पे बहुत सारे लोग दान धर्म और यज्ञ
और होम ये सब कार्य भी करते हैं। विशेषतया रुद्राभिषेक के बारे में हमको अनेक तत्व मिलते हैं। कहीं हम मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक कर सकते हैं, गंगा किनारे में हम ऐसे ही सालग्राम जो पत्थर को लेकर रखकर भी, जो रेत में भी भगवान, जैसे सीता देवी ने अभिषेक किए थे, सीता देवी ने जैसे पूजन किए थे, रामेश्वर में हमको मिलते हैं। ऐसे अनेक तत्व है। गंगा के किनारे में हमने अगर भगवान शिव जी के कुछ अभिषेक किए तो भी हमको मोक्ष प्राप्त होता है। तो ऐसे जप तप पुण्य दान ये समस्त जो सांस्कृतिक वैभव है भारत के, इसको अगर हम गंगा के किनारे पे करें और गंगा में स्नान करें, तब जाकर हमको जो परम तत्व, परम शक्ति, परम मोक्ष, परम शांति मिल सकता है। यही है गंगा पुष्कर का प्रमुख वैशिष्ट्य। जी, बहुत बहुत सुंदर। तो वैसे मैंने कल भी पढ़ा था पद्म पुराण अंतर्गत, और स्कंद पुराण में भी आता है, गंगा जी का बहुत विस्तृत वर्णन किया है। और वहां पे कहा वर्णन आया है कि पुष्कर का तो स्नान उत्तम ही है, लेकिन कभी भी अब जब हम गंगा स्नान करते हैं तो अनेक अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य हमें प्राप्त होता है गंगा जी में स्नान करने से। और हमने एक कथा भी श्रवण की थी गीता प्रेस अंतर्गत एक पुस्तक में, अब तो पुस्तक का नाम याद नहीं, लेकिन हमने श्रवण किया था कि भावानुसारेण सदा नराणाम। देखिए, जैसा जैसा भक्त का भाव होता है वैसे ही भगवान भी जो निराकार है वो वैसे रूप भी धारण करते हैं, उस स्थान पर प्रकट भी होते हैं। तो अब इसका विस्तार नहीं करूंगी, लेकिन एक छोटी कथा मैं आपको बताती हूँ कि एक बार ऐसा हुआ कि एक ब्राह्मण बहती गंगा में जाकर स्नान कर लेते हैं और बाहर आने के बाद हर हर गंगे कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो उनका एकदम ध्यान गया कि वहां पर एक छोटा गड्ढा था जिसमें गंगा जी का जल था। वहां पर एक भिखारी जो मलिन वस्त्र पहने हुए वृद्ध व्यक्ति उसमें गिर पड़ा। गिरने के बाद उसके आनंदाश्रु आने लगे और वो कहने लगा, अरे वाह, मैं तो चलकर गंगा जी में स्नान भी नहीं कर पा रहा था, मेरी बड़ी इच्छा थी, लेकिन देखो भगवान की कृपा के कारण मैं इस गड्ढे में गिर पड़ा जहां पर गंगा मैया है, और अब तो मैं परम पुनीत हो गया, मेरे सारे पापों का नाश हो गया, मुझे तो भगवान की प्राप्ति हो गई, मेरा जीवन शुद्ध हो गया, सारे पापों का नाश हो गया, हर गंगे कहते हुए वो एकदम अंतर्धान होता है और दिव्य लोक को जाता हुआ वो ब्राह्मण देख लेता है। और उस ब्राह्मण के मन में आया, अरे मैं तो इतना तपस्वी एक ब्राह्मण हूं, जाकर के स्वयं पाठ आदि स्तोत्र पाठ आदि कर करके गंगा जी में स्नान किया, लेकिन मेरी तो मुक्ति नहीं हुई। लेकिन एक गड्ढे में जहां पर मलिन गंगा जी का जल था, वहां पर उस भिक्षुक का स्नान करने से उसे मुक्ति प्राप्त हुई, ये कैसे हुआ? तब उनको जो आकाशवाणी हुई और उन्होंने श्रवण किया कि देखो, गंगा में केवल स्नान करने से मनुष्य शुद्ध नहीं होता, गंगा में मैं स्नान कर रहा हूं, उस गंगा में स्नान कर रहा हूं जो भगवान की विष्णुपदी है, भगवान के चरणों से जो गंगा निकली है, वाह वाह, मैं उसमें निमग्न हो रहा हूं, अब मेरे सारे पापों का नाश होगा। हे गंगा मैया, आपने मुझे बुलाया, मुझे अपनी गोदी में लिया। तो इस प्रकार से जब भाव मन में प्रकट होते हुए जब कोई व्यक्ति स्नान करता है तो भावानुसारेण सदा नराणाम, उस भाव के कारण मनुष्य का उद्धार होता है। तो जैसे हमने श्रवण किया, भाव का बड़ा महत्व होता है, इसीलिए केवल जाना और स्नान करना ये विधि नहीं है। प्रथम वर्णन आता है कि आप जिस गंगा में स्नान कर रहे हैं उसको प्रणाम करें, हे गंगा मैया, आपने मुझे बड़ी कृपा करके बुलाया है, आप मेरा उद्धार करें। इस प्रकार प्रणाम करके फिर भाव के साथ स्नान करना, इसका एक बड़ा महत्व है। बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके। ये चर्चा को हम आगे फिर बढ़ाएंगे। ओम नमो वेंकटेशाय। विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।
नमो